हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट डायमेंशन, जिसके लास्ट वीडियो में हमने सीखा है प्रोपगेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे और इस पे बेस्ड जेईई मेन में पूछे हुए अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट डे हमने क्या सीखा था एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी गिवन है z is equals to a plus b। z एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो दो फिजिकल क्वांटिटी के सम करने से हमें मिलता है, और a में जो एरर्स है वो डेल्टा ए है, b में जो एरर्स है वो डेल्टा बी है। तो जो z में एरर्स होता है ये दोनों का सम हो जाता है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटी जब ऐसे लिखा हो सबट्रैक्शन में z इज इक्वल टू a माइनस बी, और ये दोनों में एरर्स गिवन हो डेल्टा ए और डेल्टा बी, तो z में जो एरर्स होगा वो क्या होगा, तो ये हो जाता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये हमने कल सीखा है। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जब दो फिजिकल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने से हमें तीसरा फिजिकल क्वांटिटी z मिल रहा है, तो इस केस में जो फ्रैक्शनल एरर होता है वो जुड़ जाता है। फ्रैक्शनल एरर मतलब इसका एरर डेल्टा z बाई जेड, ये हुआ फ्रैक्शनल एरर z में। फ्रैक्शनल एरर a में कैसे लिखेंगे, तो a में एरर बटा a का ट्रू वैल्यू, b में एरर डेल्टा b अपॉन b। यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर का सम हो जाता है। वैसे ही एक फिजिकल क्वांटिटी z इज इक्वल टू लिखा हो a बाई बी, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें जो फ्रैक्शनल एरर होता है डेल्टा z बाई जेड, वो ये दोनों के फ्रैक्शनल एरर का सम हो जाता है, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। समझ गए? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दोनों एक जैसा होता है। डायरेक्ट हम एरर को नहीं जोड़ते हैं बल्कि उसके फ्रैक्शनल एरर को जोड़ते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट एरर को जोड़ देते हैं। यहाँ पे भले ये सब्ट्रैक्शन है लेकिन गलती जो है ऐड होते जाता है। समझ गए? गलती प्रोपगेट करता है और आगे जाकर के बढ़ता है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं कर लेना है। इसमें दोनों साइड अगर 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, डेल्टा z बाई जेड इंटू 100 बराबर डेल्टा a बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा b बाई b इंटू 100। यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, तो ये है परसेंटेज एरर इन z, परसेंटेज एरर इन z इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन a, परसेंटेज एरर इन ए प्लस ये क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन बी। समझ गए? तो एरर परसेंटेज दोनों का सम हो जाता है। अगर दोनों का एरर परसेंटेज दिया हो और दोनों फिजिकल क्वांटिटी डिवीजन में हो, तो z का जो एरर परसेंटेज होगा ये दोनों के एरर परसेंटेज के सम के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ भी वही होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में हो दोनों का एरर परसेंटेज दिया हो तो सिंपली हम दोनों के एरर परसेंटेज को ऐड कर देते हैं। यहाँ भी अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमें तो यही रिजल्ट मिल जाएगा, परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन जेड। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपने देख लिया। अब एक नए टाइप का हम फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी एक साथ हो। समझ गए? तो उसमें हम एरर्स का फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे। ठीक है, ज़्यादा सवाल उसी से आते हैं, ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, जेड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो लिखा गया है ए स्क्वायर, जनरल रिजल्ट लिखते हैं पहले, ए के पावर एन बी के पावर एन बटा सी के पावर पी। तो
इसमें फ्रैक्शनल एरर, इसमें फ्रैक्शनल एरर और इसमें फ्रैक्शनल एरर दिया है, तो इसमें फ्रैक्शनल एरर हम कैसे लिखेंगे? इनटू और डिवीजन के केस में हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि एरर को नहीं जोड़ते हैं, फ्रैक्शनल एरर को जोड़ते हैं। तो इसमें फ्रैक्शनल एरर अगर हम लिखना है हमें डेल्टा जेड बाई जेड, तो हम क्या करते हैं, पहले इसके पावर को लिख लेते हैं और इसके फ्रैक्शनल एरर को इनटू कर लेते हैं। मतलब डेल्टा ए बाई ए प्लस इनटू में है फ्रैक्शनल एरर ऐड हो जाता है, ये पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है फ्रैक्शनल एरर के साथ, तो डेल्टा बी बाई बी हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या होगा, तो चाहे डिवीजन में रहे या इनटू में रहे, फ्रैक्शनल एरर तो जुटेगा ही, तो प्लस दे दिया। फिर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होता है फ्रैक्शनल एरर से, डेल्टा सी अपॉन सी हो जाएगा। दोनों तरफ अगर 100 से इनटू करेंगे तो ये क्या मिलेगा, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 इज इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस m टाइम्स मतलब m गुना डेल्टा b बाई b गुना 100 प्लस p टाइम्स डेल्टा c बाई c इंटू 100। देखिए जरा परसेंटेज एरर इन जेड ही आएगा, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 करेंगे, फ्रैक्शनल एरर में 100 से गुना करते हैं तो परसेंटेज एरर मिलेगा, और किस में, जेड में, तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज एरर इन जेड इज इक्वल टू n गुने परसेंटेज एरर इन ए का परसेंटेज है डेल्टा ए बाई ए गुने 100, परसेंटेज एरर इन किसमें, परसेंटेज एरर इन ए प्लस m गुने परसेंटेज एरर इन बी हो जाएगा, प्लस p गुने p इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 मतलब परसेंटेज एरर इन सी। तो ये दो रिजल्ट आपको याद करना है। जीमेल में डायरेक्टली एक बार ये फ्रैक्शनल एरर पूछ दिया था, तो फ्रैक्शनल एरर का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट यही सवाल ही था, मतलब करने का मतलब है पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे था, 4 ऑप्शन बना दिया था और इसी में अगर 100 से इनटू करते हैं तो परसेंटेज एरर का हमें रिलेशन मिल जाता है। तो इतना आप अगर समझ गए हैं तो आप प्रॉब्लम करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। देखिए 3-4 टाइप के हम अलग अलग प्रॉब्लम करेंगे जिसमें काफ़ी मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो पहले हम न्यूमेरिकल को लिखेंगे, उसके बाद आप उसको पढ़िए, खुद से ट्राई करिए, और ना बने तो सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर इसी में ऐसे दे दे z इक्वल्स टू के इंटू ए के पावर n b के पावर n इंटू c के पावर n, तो इसमें k का कोई रोल नहीं होता है, इसमें k का कोई रोल नहीं होता है, जो रिजल्ट इससे मिलता था वही रिजल्ट ये मिलेगा, ठीक है। k का कोई रोल नहीं होता है, k यहाँ पे क्या है, k कोई कांस्टेंट है, तो इसमें k का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। k हमारे रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, जो हम जानते हैं इसके बारे में फ्रैक्शनल एरर का रिलेशन इसके बीच में वही होगा, ठीक, ये याद रखना। जिसमें गिवन क्या है, फिजिकल क्वांटिटी p को लिखा गया है a स्क्वायर बी क्यू अपॉन सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डी के टर्म में। वो ये है कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी और डी आर 1%, 2%, 3% और 4% रिस्पेक्टिवली। मतलब ए के लिए 1% है, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः जैसे ये लिखा गया है वैसे ही ये उसका एरर्स दिया हुआ है। बी के लिए 2%, सी के लिए 3 और डी के लिए 4% है। यहाँ पे ये एंड का सिंबल है, ठीक। बोले द परसेंटेज एरर इन पी, कहता है कि इस फिजिकल क्वांटिटी के पी में एरर परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, डेटा दिया हुआ है सबका एरर परसेंटेज। हम क्या करेंगे, परसेंटेज एरर का जो यहाँ पे रिलेशन बनेगा, जो हम कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसका रिलेशन लिख लेंगे और रिलेशन के आधार पे सबका वैल्यू पुट कर देंगे, हमें पी में एरर परसेंटेज मिल जाएगा। तो यहाँ से परसेंटेज एरर अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखें
तो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज एरर इन पी इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है एरर परसेंटेज के साथ, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए होगा, N2 में है तो ऐड हो जाता है, और फिर पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू परसेंटेज एरर इन बी। ये डिवीजन में है तो डिवीजन हो या फिर इनटू हो, सब में एरर परसेंटेज ऐड होता है, तो फिर क्या लिखेंगे, इसका पावर 1 है तो 1 गुने परसेंटेज एरर इन सी, फिर ये दोनों इनटू में है तो प्लस होगा, परसेंटेज एरर इन, इसमें क्या लिखें, तो पहले देखिए डी का पावर है 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, तो पावर को 1/2 लिखेंगे, इनटू परसेंटेज एरर इन डी। ठीक है, ये अगर आप लिख लेते हैं तो फिर क्वेश्चन में कैलकुलेशन बचा, फिजिक्स कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पे 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए दिया हुआ है, ए का परसेंटेज है 1%, प्लस 3 टाइम्स 3 गुना परसेंटेज एरर इन बी, बी में है गलती 2% का, प्लस 1 गुने परसेंटेज एरर इन सी, सी में गलती है 3% का, प्लस 1/2 गुने हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन डी, और डी में जो एरर है वो है 4% का, इतना टोटल गलती है एरर। 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, प्लस 3 1 3, प्लस इसको कैंसिल कर लीजिए 2 टाइम्स, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, इतना परसेंट, कितना हुआ 6 2 8 3 11 2 13%। ठीक है, यहाँ पे आपको बोलता है कि यहाँ पे 5 है, आपसे अगर क्वेश्चन चेंज करके ये पूछा जाए कि यहाँ पे 5 है तो एरर परसेंटेज 13 आएगा या फिर 13 5 का 65% आएगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू के मतलब मल्टीप्लाई कर देने से ऊपर में या नीचे में एरर परसेंटेज में कोई अंतर नहीं आता है, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि 5 जब लेंगे ना तो उसमें एरर परसेंटेज 5 एक नंबर है, और किसी नंबर में एरर परसेंटेज क्या हो सकता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में ना गलती हो सकता है, 5 को मेजर क्या करेंगे, 5 तो नंबर है तो उसमें एरर परसेंटेज 0। ठीक है, तो एरर परसेंटेज यहाँ पे ऐड होता है, तो 5 में एरर परसेंटेज 0 हो जाएगा, 13 में 0 ऐड करेंगे तो 13 ही रिजल्ट आएगा। तो चाहे कोई नंबर, कोई कांस्टेंट नंबर ऊपर मल्टीप्लाई कर दे या नीचे कर दे या दोनों में कर दे, एरर परसेंटेज में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक टाइप का है। हम दूसरे टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। पहले बच्चों, ये एक जेईई मेन का 2021 में किसी सेशन में पूछे गए प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें गिवन ये है कि अगर लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्लॉक इंक्रीजेज बाय 0.1%, देन एरर इन टाइम पर डे। बोल ये रहा है कि एक पेंडुलम है, ठीक है, क्लॉक पेंडुलम है, उसका लेंथ, पेंडुलम का लेंथ जो है 0.1% बढ़ जाता है। देखिए एरर्स का बात नहीं किया है, यहाँ पे बोल रहा है 1% बढ़ जाता है, देन एरर इन टाइम पर डे। तो बोलता है कि पेंडुलम के लेंथ बढ़ने से एक दिन में टाइम में क्या एरर्स आएगा, क्या गलती होगा 1% लेंथ के बढ़ने से। इसके पहले आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए हम यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम पीरियड, पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम आपको याद होना चाहिए। ये होता है 2 पाई
अंडर रूट एल अपॉन जी, एल अपॉन जी। टी इज इक्वल टू, टी टाइम पीरियड को बोल रहे हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, जहाँ सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। टी टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के चलते के बदले टी लिखा है, 2 पाई ये नंबर है, ठीक है, तो इसमें कोई एरर हो नहीं सकता है। एल लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पे टाइम जो है दो फैक्टर पे निर्भर कर रहा है, दो फिजिकल क्वांटिटी पे, एक लेंथ पे और जी पे। लेकिन जी में बोल रहा है कि कोई गलती नहीं है, जी में कोई एरर नहीं है, इसमें ना जी इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, बस लेंथ के इंक्रीज या डिक्रीज करने से टाइम पीरियड में जो गलती होगा वो कितना होगा, और एक दिन में कितना गलती होगा, 24 घंटा में कितना हम गलती फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शनल एरर का कॉन्सेप्ट यहाँ से लिखने आना चाहिए। यहाँ पे हम फ्रैक्शनल एरर के कॉन्सेप्ट को अगर लिखें, कैसे लिखेंगे, टी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, टी को यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों का पावर, ये स्क्वायर रूट के अंदर था ये दोनों, तो इसके पावर को 1/2 हम लिख सकते हैं। अब इसका हम अगर फ्रैक्शनल एरर लिखें डेल्टा टी बाई टी का, तो ये नंबर है, इसका कोई फ्रैक्शनल एरर नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा इसका फ्रैक्शनल एरर, और यहाँ से लिखेंगे 1/2 हाफ इंटू फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ डेल्टा एल बाई एल प्लस हाफ इंटू, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस, ये दोनों का पावर 1/2 है तो प्लस डिवीजन में है, फिर भी हम फ्रैक्शनल एरर को ऐड करते हैं, डेल्टा जी बाई जी, ठीक है ना, ये डिवीजन में है फिर भी फ्रैक्शनल एरर को दोनों को ऐड कर दिए, ऐसा हम सीखे हैं। अब क्या है कि इसमें कोई एरर नहीं है, क्वेश्चन में इसका कोई मेंशन नहीं है, इसलिए अपने मन से नहीं लेना है कुछ, इसको हमको 0 अज्यूम कर लेना है। तब ये जो रिजल्ट होगा वो क्या बन जाएगा, डेल्टा टी बटा टी इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, और ये रिजल्ट रह जाएगा। और इसमें अगर दोनों साइड में हम 100 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन टी टाइम पीरियड इज इक्वल टू परसेंटेज 1/2 गुने परसेंटेज एरर इन लेंथ, ठीक। यहाँ आइए, ये बोल रहे हैं ये इंक्रीज कर गया है, इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, सही मान से, सही वैल्यू से 0.1% इंक्रीज कर गया है, तो वो गलत ही न है, जो इंक्रीज कर गया है वो तो एरर से, उसका सही वैल्यू तो 100% होना चाहिए, और ये हो गया 100.1%, मतलब 0.1% एरर से। इसलिए ये जो गिवन है यहाँ पे, ये है डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना गिवन है, 1 गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, इस पूरे टर्म के बदले 1, तो इधर लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, ये पूरे टर्म के बदले हम 1 पुट करेंगे, 1% है, 0.1 है, ठीक है, और इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 0.05, इतना का मान आएगा 0.05। अब यहाँ से हम डेल्टा टी निकालना चाहते हैं, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इधर ये टी इसमें इंटू हो जाएगा 0.05 इंटू टी बाई 100, इधर से हम क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब एरर्स, एरर्स कितना टाइम में एरर्स निकलेगा, तो टी टाइम के लिए डेल्टा टी एरर आएगा, टी अगर टाइम पीरियड है तो उसके लिए एरर्स डेल्टा टी आएगा। तो हमें बोला है कि एक दिन में कितना गलती होगा, तो एक दिन का टाइम यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक दिन का एरर आ जाएगा, तो भाई मेरे ये डेल्टा टी हमें मिल जाएगा
कितना 0.05 गुने ये एक दिन का समय यहाँ पे पुट करिए, तो एक दिन में 24 घंटा, और इसमें अगर 60 से गुना कर देंगे तो इतना मिनट हो जाएगा, और इसमें फिर 60 से गुना करेंगे तो इतना सेकंड हो जाएगा। तो ये एक दिन का समय हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 100। तो इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, डेल्टा टी मिलेगा। क्या मिलेगा, डेल्टा टी। अब क्या पूछा है आपसे, देन एरर इन पर डे, एरर इन टाइम पर डे, एक दिन का एरर यहाँ पे हो जाएगा। और आपसे पूछता है कि एक दिन में कितना एरर परसेंट होगा, तो उस केस में आप क्या करते हैं, यहाँ से जो डेल्टा टी निकल करके आया है डिवाइडेड बाई एक दिन के टाइम से डिवाइड करते और 100 से इंटू करते, तो एक दिन में इतना परसेंट का आपको गलती मिलता, एरर्स मिलता। लेकिन सिर्फ एरर पूछा है, एरर परसेंटेज नहीं पूछा। परसेंटेज पूछता तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते, डेल्टा टी पुट कर देते, एक दिन का टाइम पुट कर देते, 100 से इंटू करते तो एरर परसेंटेज मिल जाता। लेकिन आपको यही चाहिए, तो डेल्टा टी यहाँ से सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। अब कुछ बचा नहीं है, इंटू करना है, आपको डेल्टा टी मिल जाएगा। समझ गए? तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चों हमें क्या गिवन है, हमारे पास दो रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस गिवन है। फर्स्ट रजिस्टर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसका ट्रू वैल्यू है और ये इसका एरर है। दूसरा रजिस्टर का रेजिस्टेंस है, इसका ट्रू वैल्यू 15 है और एरर इसमें इतना है 0.5 ओम, दोनों ओम में गिवन है। बोले आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बोल रहे हैं कि जब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो उसमें एरर परसेंटेज कितना आएगा। ठीक है, ये किसी रजिस्टर को, ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को ट्रू वैल्यू और एरर्स के साथ लिखने का तरीका होता है। एरर्स को हम प्लस माइनस साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, मतलब दोनों रजिस्टर को कैसे कनेक्ट कर रहा है, पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है। तो जो बेसिक फार्मूला आप 10th में पढ़े होंगे कि ये अगर R1 है, ये R2 है, तो जब पैरेलल में होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो 1/R1 प्लस 1/R2 के इक्वल होता है। ये चीज़ हम यहाँ पे यूज करेंगे, तब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ से तो हम क्या लिखेंगे, ये सॉल्यूशन है हमारा। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/R1 का मान देखिए, ट्रू वैल्यू हम ले रहे हैं, गलती नहीं, ट्रू वैल्यू को, एरर्स को भी नहीं ले रहे, प्लस 1/R2, R2 का ट्रू वैल्यू 15 है। इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 13, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 2, दैट इज इक्वल टू 5/30। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/30, यहाँ से हो जाएगा 1/6। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 ओम मिल गया। हमें बोल रहा है कि नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में गलती का परसेंटेज कितना होगा, एरर्स परसेंटेज कितना होगा। ठीक, तो एक हम रिलेशन आपको याद करवाना चाह रहे हैं, या फिर आप नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिएगा। अगर y इज इक्वल्स टू गिवन हो 1/x और y को आप अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, आप dy/y अगर dx कर रहे हैं तो सबसे पहले इसमें हम पावर वाला रूल लगाते हैं। डिफरेंशिएशन करते समय पावर को मल्टीप्लाई करते हैं इनटू पावर में एक कम करते हैं, -1 तो पहले से था और एक और माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स के पावर -2। इसको अगर नीचे लाइएगा तो -1/x² हो जाएगा, dy/dx। ठीक, ये चीज़ अगर नहीं समझ में आता है, ये पावर वाला रूल होता है डिफरेंशिएशन के लिए, तो अभी आप यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन में है, तो हो सकता है ये ना समझ में आए। आप इतना जान लीजिए कि 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें
इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा -1/x²। क्या मिलेगा? -1/x²। तो इधर लिखेंगे डिफरेंशिएशन y का कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx -1/x² हो जाएगा। और इसको अगर dy/dz करें, y को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो 1/x का हो जाएगा -1/x², और साथ साथ इसमें इंटू हो जाता है dx/dz। क्या हो जाएगा? dx/dz। तो dz से dz कट जाएगा, तो ये हो जाएगा dy -1/x² dx, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिलेगा, और y को किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हमें ये मिलता है रिजल्ट, ये वाला। इधर लिखेंगे dy और इधर लिखेंगे -1/x², और फिर यहाँ पे dx लिखा जाएगा। समझ गए? और एक चीज बोले थे कि आपको dy, फिजिक्स में बोल रहे हैं, dy और डेल्टा y को कभी कभी इक्वल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों का मतलब होता है चेंज, इसका मतलब भी चेंज, इसका मतलब भी चेंज। ये बहुत स्मॉल चेंज को बतलाता है, ये थोड़ा लार्ज चेंज को बतलाता है। ठीक है, तो इतना आप दिमाग में रखिए, तब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका एप्लीकेशन होगा ये चीज़ का। इसको और इसको याद कर लीजिए। y = 1/x है, तो dy लिखेंगे -1/x² इंटू, और साथ में dx का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे, ये देखिए, आप पीछे वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिकॉल करिएगा। हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू कोई दूसरा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं z, तो ये हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/r इक्विवेलेंट इंटू dr इक्विवेलेंट। इसके लिए क्या लिखेंगे? -1/r1 का स्क्वायर इंटू dr1, और यहाँ पे प्लस है, और इसके लिए इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा -1/r2 का स्क्वायर इंटू dr2। देखिए यहाँ पे ये माइनस माइनस को कॉमन लेंगे और इस माइनस से कैंसिल कर देते हैं, तो हमें ये रिजल्ट मिला। बोलो भाई, मिला कि नहीं मिला? मिला। ठीक है, अब इसमें से इसका मान हम लोग जानते हैं, इसका 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 जानते हैं। आर इक्विवेलेंट अभी हम लोग फाइंड की है 6, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 इंटू डी आर इक्विवेलेंट करेंगे तो डी आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू, इधर देखिए 1/, या 1 इंटू डी आर वन करेंगे तो डी आर वन हो जाएगा ऊपर में, और डी आर वन का वैल्यू है 0.5, मतलब एरर जो है R1 में 0.5 है, तो हमने इसका मान यहाँ पे पुट कर दिया, और R1 का स्क्वायर मतलब इसका ट्रू वैल्यू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 प्लस, यहाँ पे आइए 1 इंटू DR2 करेंगे तो DR2 हो जाएगा, DR2 मतलब एरर इन सेकेंड रजिस्टर, तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर, मतलब इसका ट्रू वैल्यू का स्क्वायर 2 to 5। इसको अगर हम सॉल्व करें तो डी आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा 36, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो करके 36 और 0.5 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, गुने 0.5, और इसको अगर सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 1/100 प्लस 1/225, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डी आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 32.5 करिएगा तो 18 हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 225, और यहाँ पे 100 मतलब 325 325 अपॉन नीचे हो जाएगा क्या 100 इंटू 225। चाहे तो इसको आप काट सकते हैं, देखिए इधर 5 से कितना बार में कटेगा, तो 5 से ये कटेगा 6 × 30 + 25 25, 5 से ये कटेगा 45 टाइम्स, 5 × 20 + 25 25, 5 से ये कटेगा 13 बार में, और ये 5 से कटेगा 9 बार में, 9 से ये कटेगा 2 बार में। ठीक है,
ऊपर में आ गया 26/100 मतलब 0.26, इतना हमें एरर मिला। हमें कितना एरर मिला? 0.26। हमें क्या चाहिए? हमें इक्विवेलेंट रजिस्टर में उसका एरर परसेंटेज चाहिए। तो एरर परसेंटेज अगर चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? dr/r × 100। dr इक्विवेलेंट मतलब एरर्स आया है कितना? 0.26 r इक्विवेलेंट आया है 6 × 100 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 26/6, हो जाएगा 6 × 24, 6 हो जाएगा 26, 2 बचा, 2 से डेसिमल देंगे तो 20 हो जाएगा, 3 टाइम्स कटेगा 18, 2 बचेगा 3, मतलब इतना परसेंटेज हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में एरर्स मिला। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टर में इतना एरर मिला। ठीक है, ये तीनों जो है 3 टाइप का प्रॉब्लम था। आप अगर इसको समझ गए हैं तो प्रीवियस ईयर के और सारे क्वेश्चंस आप लगाइए, साथ साथ आप जिस भी बुक से सॉल्व करते हैं उसमें से खोज करके इस पे बेस्ड क्वेश्चन को करिए। फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।